हम अभी बिहार के बक्सर ज़िले में डुमरांव में है और यहाँ माहौल किसका है हम देखने वाले। दादा आपका नाम क्या? रुद्र का नाम कुमार नाम पड़ेगा। आप क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह? जी हम पढ़ाई करते हैं, बीबीए स्टूडेंट है। यहाँ पे जो पार्टी है इनका विकास कैसा है अभी इस टाइम? अभी तो मतलब कि एवरेज है, ठीक है, सब चीज़ में आपको लेकर एवरेज है, बट आगे सुधार होगा, इंडिया का सरकार आएगा हमारी, मतलब कि हमको लग रहा है ये टाइम में ये तो बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अच्छा जी अभी तो सत्ता में तो वही है, या इनका जो काम है विकास के बारे में कैसा काम है इनका? सही काम है। रोड देखिए, स्कूल देखिए, जहाँ जहाँ रोड नहीं जाने वाला था वहाँ रोड चली गई है। अच्छा और उनसे क्या चाहते हैं? दादा आपका गांव डुमरांव स्टेशन। कैसा है यहाँ पे अगली बार, मतलब ये टाइम में बिहार में आपको क्या लगता है किसी सरकार बनेगी? जनसुराग को। अच्छा हाँ, नया पार्टी है, नया वो हम लोग का थोड़ा चेंजिंग करना है सबको। सब चेंज हुआ है हर जगह, यहाँ पर भी चेंजिंग करना है। थोड़ा सा पीछे प्लीज। हम लोग जनसुराग को सोचते हैं यहाँ पे तो ये सब हम देख रहे हैं, आपका जो गांव है ये, यहाँ पे तो जरा हवा इंडी की लग रही है, भाजपा की। एनडीए के, लेकिन हवा रहने से नहीं ना होगा, हर कोई को बदलना है अब किधर। क्यों बदलना चाहते हैं आप? बदलना इसलिए चाहते हैं कि हर एक ही आदमी को देखा जाता है, सबको देखा नहीं मिला। राजा वो होता है जो सबको मिलाकर चलता है, और एक को देखेगा दो को छोड़ देगा तो ऐसे नहीं ना होगा। वो बोलते हैं बीजेपी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, बहुत विकास हुआ है बिहार में। बिहार में कुछ विकास नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है, और भले इधर उधर हुआ, बक्सर जिला में तो और खास करके नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, क्या दिख रहा है आपको विकास वाला जगह? देखिए आप ही। दादा आपका गांव यहीं डुमरांव लालगंज गढ़वी। बिहार में क्या लगता है आपको ये टाइम में किसकी सरकार चुनेगी? बिहार में तो हमको यही लगता है कि भाई एनडीए सरकार है। अच्छा थी पहले, अब भी एनडीए का भी मांग है यहाँ पर। कोई कह रहा है कि विकास तो बहुत किया है, विकास तो बहुत किया है एनडीए सरकार ने। विकास तो बहुत हुआ। हाँ जी हुआ है। अरे बोल रहे हैं ना, तो इनको फायदा है इसलिए बोल रहे हैं। फायदा है आपको? फायदा हर किसी का है, छोट हो या बड़ हो। इनको क्या फायदा है? हम लोग को कुछ फायदा नहीं है। रास्ता देखिए कहाँ अच्छा है बताइए। बूढ़ा हो गए, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बूढ़े हो गए हैं, उनको अब दूसरे को अपना पद देना चाहिए और अपने साइड हो जाइए। क्या लगता है अब की बार वो नहीं आएंगे। कौन आएगा फिर? तेजस्वी तेजस्वी यादव। जी। और आपको कौन लगता है? हमारा वही नीतीश बाबू। ये तो बोल रहे हैं क्या? जनसुराग के हैं। ये तो बोलते जन सुराग। वो बोलने दीजिए, वो बोलने से क्या है, अब की लहर है अब किताब। तेजस्वी यादव आपको लगता है? जी। वो बोलते सब लोग कि वो टाइम में गुंडा राज बहुत था। तो पहले था, पहले कौन देखा था कि क्या था नहीं। अब जो जरूरी है का कि जो पहले हुआ था वो आज भी होगा, नहीं होगा। विकास कैसा है यहाँ पे? विकास हुआ है? ठीक है, विकास ठीक है। मतलब हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन बदलाव में? के सोच से खाते खाते लोग मन उब गया है, इसके चलते सोचते हैं कि बदलाव। ऐसा क्या है तेजस्वी यादव की? आप तेजस्वी यादव जुआ है, नया सोच होगा उसका। लालू जी भी थे ना? हाँ, लालू जी थे तो छोड़िए, वो पूरा नए थे। आपका क्या नाम? रमेश यादव। हम लोग तो चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बनाए। क्यों यादव है इसलिए? नहीं यादव से नहीं होता है। कोई बोलता है कि जात पात से इलेक्शन होता है। पहले देखते थे, आज से 40 बरस पहले, कि जब लालू का सरकार नहीं था तो कहीं पर श्रेष्ठ आदमी के पास वो चुनाव होता था, बूथ जाता था तो वहाँ वोट हम लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन जब से उनकी सरकार आई, सत्ता आई, तब हम लोग को पता चला कि बूथ वोट दिया जाता है। इसलिए चाहता है कि एक बार आकर अपना बेरोजगारी मिटाए, ठीक ना, अब गरीब आदमी को आगे। लोग बोलते हैं, अभी मेरे को एक आदमी बोला कि लालू जी के टाइम में जो यहाँ की जो कंपनी थी और जो कारखानदारी थी सब झारखंड में बंटवारा दिया गया। ये बात सही है? बंटवारा से तो ठीक है। लालू के रीजन में सब कंपनी बंद हुए, चीनी मिल हो या धागा मिल हो, हर चीज़ हो, लालू के रीजन में सब बंद हुए। हमारे यहाँ, हमारे होश में यहाँ कंपनी था, धागा लाइन था, पैं फैक्ट्री था, ललटेन फैक्ट्री था, शुगर फैक्ट्री था, क्या नहीं था हमारे पास। लेकिन उसके सरकार आने के बाद पेपर मिल था यहाँ पर एक, वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? अब तो ये हमको पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जिसकी सरकार थी पहले 2005 से पहले, उसी के रीजन में सब बंद हुआ है। बिहार का अर्थव्यवस्था सही नहीं था सर, बिहार का अर्थव्यवस्था सही नहीं था, आने जाने का ट्रांसपोर्टन सही नहीं था। जो
आखिर कोई भी उद्योग हम कैसे चला पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जो आप, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जाति के आधार पर यहाँ पे इलेक्शन होता है, आप ही की जगह नहीं, सब जगह, मतलब आप यादव है इसलिए तेजस्वी यादव या दूसरी कोई बात है? देखिए अभी यहाँ से डुमराव रेलवे स्टेशन से हम लोग सिमरी जाते हैं और एक मतलब आधे घंटा की रास्ता, उसमें 2 घंटा 3 घंटा समय जाने में, इसलिए जाम की स्थिति आज 10-20 वर्ष से सरकार है, लेकिन ये रोड अभी तक मतलब हम टेम्पू चलाने वाले हैं 2 घंटा जूझे रहे, 12 बजे श्रमजीवी आते हैं, ये ले जाते हैं, रोड बना नहीं अभी 10 वर्ष 15 वर्ष से रास्ते में। अभी तो कुछ बहुत पहले से एक जो पहले रास्ता नहीं था, उससे पहले अभी हमारे एनडीए सरकार में रास्ता बनी है। पहले लालू जी की सरकार थी, ऐसा बात नहीं थी, उस समय भी गाड़ी जाने में सोचना पड़ता, बाकी आज के डेट में आप जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में कोई रास्ता नहीं था। आगे तक खा गइलन लालू जी, अब मैं हरियाणा फार्म के खा के घोट गइलन। काहे उनका ही लड़का बनेगा, काहे दूसरा यादव परिवार में नहीं है, दूसरा आदमी ज़्यादा उनका ही पढ़ा लिखा लड़का है, आरजेडी से दूसरा कोई नहीं चेहरा आता। ये बोल रहे थे हम लोग चाहते हैं ना कि जो हम लोग जब वो बोल रहे हैं कि लालू जी यादव है, उनका लड़का ही है यादव अभी पॉलिटिक्स में, दूसरा कोई नहीं क्या? तो देखिए हम लोग बेरोजगारी हैं सर, बेरोजगारी से चाहते हैं कि मुक्त हो। अब जीएसटी है, कपड़े पर जीएसटी लगाया कितने तो हम लोग गरीब से शाम को पैसा नहीं बचता कि गाड़ी चला के कुछ बच जाए हम लोग, इसलिए चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी का सरकार है, नए युवक हैं और वो अपना दिखाएं। दादा आपका नाम क्या और आपका गांव कहाँ पड़ता है? हमारा तो गांव पड़ता है मझवारी, नाम है राम प्रवेश प्रसाद। विकास कौन करेगा अगली बार बिहार में? ये टाइम में कौन चुनाव जीतेगा, कौन सी सरकार बनेगी बिहार में? बीजेपी रहल हा, बीजेपी रहल हा तो कुछ सुधार कैलस, लमटेन रहल है तो कुछ रास्ता कैलन, बीजेपी आई का भार दिलस। अब दोनों जना के देख के नया पार्टी के बनावल जाओ। अब हम लोग का कैलन का करी लो, अपन पेट भरी लो, मैं लोग केहू के पेट ना भरी। बाकी बीजेपी मैं लोग के 10-10 हज़ार रुपया दे के मैं लोग के वोट मोड़ रहा है। अच्छा, वो वोट बना रहा है, बाकी वोट बनता है। बोलो। हाँ ये बात बा। अब नया बिहार बनाइए। तो किसकी बनेगी सरकार? तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार या फिर? में 2 आदमी 3 आदमी के पार्टी बा, कौना पार्टी के जितावल जाओ, कौना पार्टी के हारल जाओ, आ केवल संग मार कल जाओ। एजा खुला में हो तो फलाना कहे करे है, तो फलाना कहत रहे लालू के अब मोदी के कहल जाए तो बाबू साहब कहे कि मोदी के कहत रहे। वो गाँव में बात बनू मतलब डरते हैं आप? कहे का मतलब कि हम ही के बारे जाए जन स्वराज मिलेगा, चाहे जीतेगा चाहे हारेगा, जन स्वराज बात बची। अब जाइए कब अभी कोई आएगा बिहार के जो यंग मैन है, तरुण वर्ग है, जो आज थोड़ा आगे जो लड़के लोग हैं, इधर आ जाओ, आगे हमारे गवर्नमेंट के रास्ता दिलस बीजेपी, लेकिन के पढ़े के शिक्षा दस विदेशी बीजेपी, अभी भी लेकिन के पढ़े खाते आवा तो देता पैसा बीजेपी। तो सरकार कौन बनाई? बीजेपी बनाई। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कितने सालों से बीजेपी है यहाँ पे? अब बीजेपी हमेशा कितने सालों से यहाँ बीजेपी है? नीतीश कुमार 15 साल से है। 20 तो यहाँ बिहार के जो नवयुवक है, जिसको चलना नहीं आता यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं? बेरोजगार क्यों इतना? मुंबई में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, यहाँ में कोई कंपनी, कोई कारखाना, डेवलपमेंट है कुछ? कोई जरूरी नहीं कि अपने घर में सब भजन करता है, कोई बाहर करता है, कोई घर में करता है, जिसको जहाँ पसंद है वो अपना भजन करता है। अच्छा। ये कोई जरूरी नहीं है कि घर में भजन करेगा वो। अच्छा। सरकार सर नहीं चाहती थी कि मतलब हमारा बिहार डेवलपमेंट पे जाए। पहले की सरकार सोच ही नहीं पाती थी कि बिहार में क्या होना चाहिए, जबकि बिहार गौतम बुद्ध की धरती रह चुकी है। यहाँ से बड़े बड़े लोग, बढ़िया अच्छे लोग घर से IAS ऑफिसर बन चुके हैं, और यहाँ से विदेश, कई देश में भी लोग जाके बिहार का नाम का परचम फहरा चुके हैं। ऐसा बात नहीं है, लेकिन बीजेपी फुल बहुमत से इस बार अपना सरकार। क्या लगता है यहाँ पे जो नवयुवक है वो बाहर जा रहे हैं? बिहार में ऑल इंडिया के अंदर जो एक टाइम में
1200 सदी का जो टाइम था, सम्राट अशोक की यहाँ पे सत्ता थी, तब बिहार में जो नालंदा है और तक्षशिला है, बड़े विश्वविद्यालय थे, विश्व के लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे, बहुत चर्चा थी इसकी। और अभी ये टाइम ऐसा है कि ऑल इंडिया के अंदर बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूरी करने के लोग हैं। हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, बीजेपी ने रद्द किया था, खंडन किया था, उससे पहले हुआ था वो सब। आज लोग उसको देखिए, हमारे देश को कैंसर हो गया है, और कैंसर का दवा किसका? अब क्या बताएं किसको, अब समझ रहे हैं आप? तो भ्रष्टाचार का या क्या का? वही ना कह रहे हैं कि हमारे देश को कैंसर हो गया, भ्रष्टाचार जो हुआ था। इतना जल्दी थोड़ा उभरेगी। 10 वर्ष हुआ, 10 वर्ष में लोग पूछ रहे क्या क्या किया, दिखाओ ना कितना काम किया, कितना गिनवाएंगे हम लोग, नहीं गिनवा पाएंगे। वो तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे बोलने वाला तो क्या नहीं बोलता है, बोलने वाला बोल दीजिए, लेकिन हम लोग कहते ना खाने दूंगा, सही बात है। उनका एक ही है, सबका साथ सबका विकास हो, ऐसा नहीं है। और इन्होंने ये सही नारा लगाया था, ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा। और काला धन वाकई में वापस आया है। ऐसी थोड़ी आप वंदे भारत में घूम रहे हैं। काला धन, जिसी का लैट्रिन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, नालियाँ मिल रही है, जल नल मिल रहा है। ये कागज जो 15 लाख जो लोग मांग रहे थे ना, जो लोग, वही 15 लाख का ये सब मिल रहा है। और बाकी लोग जो कहें कहते रहे, हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, हमें जिसे देना है वोट हम उसे देंगे। तो बिहार में ये टाइम में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम चाहेंगे कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आए। जो सुविधा बीजेपी और नीतीश ने अभी तक दे दिया है, थोड़ा सा नीतीश गड़बड़ कर रहे हैं, सुधर जाएं। नीतीश जी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, सुधर जाएं। एक समय था कि बहन बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर निकलने में मुश्किलें होती थी। आज वही नीतीश कुमार है कि साइकिल की लालच देके, रुपये की लालच देके बेटियों को, बहन को पढ़ने के। एक नंबर जो पार्टी है अभी चुनाव में, एक नंबर पार्टी जो है एनडीए रहेगी, नीतीश कुमार का जो बीजेपी रहेगा। 2 नंबर पे कौन रहेगा? 2 नंबर के कौन रहेगा? 2 नंबर पे अब की बार सर मिली जुली ये लोग आएंगे। ये जितने इंडिया गठबंधन के हैं, ये लोग कोई पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगा कहीं भी। ये लोग ऐसे छूटा फूटा सरकार गिराओ, तोड़ो, ये करो वो करो, जिसका काम होना है उसको भी नहीं होने देंगे। सब लोग बीजेपी के हराने के चक्कर में लगा, सब लोग एक गुट हुए बीजेपी हराने। बीजेपी ना जाने क्या कर दिया है बीजेपी, इसलिए हराने के चक्कर। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। अगली बार बिहार में किसकी सरकार? थोड़ा अंकल इधर आ जाइए आप। आजकल लग रहा है कि एनडीए का सबसे बेहतर होगा, लेकिन जन स्वराज अभी लड़ाई में है। अच्छा, जन स्वराज अभी लड़ाई में है। महाराज शिवरांग विजय, क्योंकि ये डुमराव का खास डुमराव का यहाँ है, इनका भी सत्ता में है। तो 1 नंबर पे कौन रहेगा? 2 नंबर पे कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, या फिर विकास के तौर पर देखिए, अजीत कुशवाहा अभी कुछ डुमराव में कुछ किए नहीं, लेकिन अभी एनडीए का सरकार सत्ता बनना चाहती है। देख ही रहे हैं सामने रोड वगैरह देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, यही ग्रोथ है डुमराव का। अच्छा, हाँ, जो अभी के विधायक हैं, अभी आप आगे जाएंगे मार्केट साइड तो वो भी देख सकते हैं आप कैसा रोड वगैरह क्या है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले तो पूरा पानी से भरा हुआ था, हम लोग ने खुद का वहाँ पे वो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी हमारे साथ चलिए, इधर आ जाओ। बोलिए आपका नाम क्या? दिनेश प्रकाश सिंह। हाँ बोलिए। ये गुंडा सरकार की नीति हो गई है। अभी चलिए डुमराव का लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई विकास नहीं है। चलिए अभी दाल भर पानी लगा है, 3 महीना भी हम 3 महीना डेरा पर नहीं रहते हैं। आमदार कौन है यहाँ पे? हाँ, इधर कौन है अभी? विधायक कौन है यहाँ पे? अजीत कुशवाहा है। कौन सा पार्टी? माले है, माले। इस बार किसकी बिहार में सरकार किसकी बनने की संभावना है, क्या लगता है? अरे मैं मर जाता संत जल समाधि में उन्होंने फेंक की थी, बहन चौदह माधा 14 के जल समाधि में फेंक दी थी। चल कैसे किया, अभी दाल भर पानी में हमरा हो रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। बोलते विकास तो बहुत हुआ, कुछ नहीं हुआ बिहार में, विकास बहुत हुआ। अरे सलाई घटिहन के विकास करिए सर कि 6 गो मेहरारू रखल बरस, मुखिया 3 गो, पूरा बिहार के मुखिया 3 गो, विधायक 6 गो रखल बरस। उधर देखिए, हाँ सब हम देख लिए हैं। तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या तीसरा कोई? ये हमने के कोनो के ना चाहिए के बांध के मारम, या हमारा बहुत गुंडा कोनो बांध के मारा लागो। पंचो दाल भर पानी, नगर पालिका सबसे बड़ा गुंडा यहाँ पर है रेलवे विभाग।
जो कि नाला झूठ मूठ को बनाकर जनता को परेशान किया है। फंड पास होता है और कुछ भी नहीं होता है। बिहार में पूरे देश में बिहार का ये चर्चा है का बिहार का लोग पूरे इंडिया के अंदर बिहार का लोग सबसे ज़्यादा मजदूरी करने वाले लोग रहता है। ये सही है क्या? सब मुंबई में बहुत ज़्यादा लोग जाता है, गुजरात में बहुत लोग ज़्यादा जाता है। अरे भैया तो मजदूर देश नहीं है। अभी क्या करूँगा कि क्या सिखाओ रोजगार मिल जाए तो काहे लिए कोई प्लानिंग करे। यहाँ पर रोजगार बन जाए, रोजगार का रास्ता बन जाए, लोग बाहर में क्यों जाएंगे? लेकिन अभी फिलहाल जन स्वराज है, बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर रोजगार लाने के लिए कुछ करेंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे। और भाई साहब है दादा, इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ फिर भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक बात कहना चाहते हैं। हेलो, मैं एक बात कहना चाहते हैं। मान लीजिए कि ठीक है यहाँ रोजगार वगैरह नहीं है, लेकिन 2000 से जब बात ये है कि पूरे इंडिया के अंदर सब में चर्चा है कि बिहार में जो लोग हैं मजदूरी करने वाले लोग ज़्यादा है। सब मुंबई में जाता है, गुजरात में जाता है। न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? एक मिनट, आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते खुद रिपोर्टरों के? वही तो IAS यहीं से निकलते हैं लोग ना, बता रहे हैं। ठीक है, निकलता है, जो काउंटिंग में निकलता है यहाँ से। लेकिन यहाँ 2000 से अभी तक किसका सरकार है? बीजेपी का है कि RJD का है? बीजेपी का सरकार है ना, गठबंधन चल रहा है। तो ये नीतीश कुमार और बीजेपी अभी तक चल रहा है। तो जो नौकरी का है, रोजगार का है, किन को देना चाहिए? RJD को देना चाहिए कि प्रशांत किशोर को देना चाहिए कि नीतीश कुमार को देना चाहिए? आप बताइए। ठीक है, तभी ना हम डिसाइड करेंगे कहाँ कौन आ रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी भी अगर कहीं भी परिवर्तन होता रहेगा तो वहाँ का विकास होगा। अगर एक ही चीज को आप रखिएगा, परिवर्तन तो हुआ है ना। पहले इधर लालू प्रसाद थे ना। नहीं, 2 महीना में 15 महीना में क्या होता है जी? 2000 से लेकर अभी तक जो है बीजेपी का सरकार है, दोनों गठबंधन चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं लगा रहे, बार बार आ रहा है यहाँ पर कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किए हैं यहाँ पे? उनका हक नहीं है। फैक्ट्री यहाँ जो गुजरात में जा रहा है, यहाँ का लोग मजदूरी करने यहाँ पर नहीं लगाते। बिहार में लगा सकते हैं ना आप, आपका अधिकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप लगा सकते हैं। खाली आइएगा वोट के दिन है तो वो भाइयों बहनों हमको वोट दो, ये करो। अरे आप बेरोजगार को देखिए भाई। वो तो बोलते हम चौकीदार है। हाँ, चौकीदार क्या होता है यार? चौकीदार होता है वो कि जो रखवाली करता है। क्या रखवाली कर रहा है? बोले न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा या खाने दूंगा। वही है, तानाशाही सरकार है। जो मन कर रहा है उसको जेल में डालेगा, जो आप बोलेगा अधिक तो आपको जेल में डालेगा। चीज जो भी है सर, बचेगा रहिया, बचे। काला धन का रहता है, जो डरता हो, जो डरता हो। पहले साइकिल से चला था, अब कैसे चलता रहा? समय के साथ साथ हर अंदर काबिल बता, तू नौकरी ले लो, नौकरी तो बस मिलते हैं। 1 मिनट सर, आप में ठीक है, पर मतलब समय के अनुसार हर चीज़ परिवर्तन होता है। RJD का भी सरकार होगा तो वो भी परिवर्तन करेगा। अगर प्रशांत किशोर का भी सरकार होगा तो वो भी मतलब परिवर्तन करेगा। ये थोड़ा ही है कि RJD। आपको क्या लगता है बिहार का विकास कौन पार्टी कर सकता है अगले टाइम? हमको तो लगता है कि RJD, क्योंकि 15 महीना का विकास नहीं कर पाएगा, वो देश का कैसे विकास कर सकता है? आप अगर अपने घर में जाइएगा, इनके घर में है 5 भाई होंगे तो वो भी अलग अलग खाना बनाते होंगे। नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है कि उसका 5 अगर उसका परिवार है तो एक। लालू जी का काम में कैसा है? लालू जी का काम जब था, बहुत टाइम सरकार थी, बहुत बढ़िया था। उस समय दलित चारा घोटाला तो उस टाइम हुआ नहीं। देखिए आप चारा घोटाला क्या बोले? जितने बुजुर्ग लोग हैं ना उनसे पूछिए, पूरा उधर से वो क्या नक्सली इलाका था, ये डुमराव जो नक्सली इलाका था, हम इधर बचपन से रहे। ठीक है, यहाँ पे जितना था उधर जंगल था। ठीक है, आदमी इधर चोरी लूट हमेशा होता था। उस टाइम पे जब लालू जी की सरकार थी, उस टाइम पे हमारे बाबा दादा कहते थे कि गाँव से डुमराव आने में सोचना पड़ता था। आज की सुबह में रात के 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप कभी भी आ सकते हैं गाँव से डुमराव में बिना कोई दिक्कत के। हमेशा पुलिस तैनात रहती है रोड पे। नहीं विश्वास सबसे पूछिए। ये तो जो बात बोल रहे हैं ये तो मैंने भी बहुत सुना है। नक्सली बहुत एरिया था, गुंडाराज भी बहुत था लालू प्रसाद जो सत्ता में तब। वो सही बोल रहे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं देखेंगे कि माइयों बहनों का, बेटियों का इज्जत बलात्कार होता है। ये सब थोड़े ही है। ये देखिए, ये जो नहीं किसके कंट्रोल में है जी? आप यहाँ पे गोली चलवा रहे हैं, जो 4-5 मर्डर हुआ और उसको कोई नहीं बात बोल रहा है। यहाँ पर बलात्कार होता है कि नहीं होता? अब आप न्यूज़ है वाले हैं, आप जानते नहीं है कि बलात्कार होता है कि नहीं है। कहाँ इस पर सरकार कहाँ है?
सोई हुई है कि नहीं? अभी और आप गुंडा साइड साइड पर गुंडा राज उसको कहते हैं। अभी आप ब्लॉक में जाइए, आपको कोई भी काम करवाना है, आप 100-200 नहीं दीजिएगा, आपका काम नहीं होगा। वो गुंडा राज होता है। गुंडा राज वो होता है कि आप चल रहे हैं, उस समय का मौसम कुछ और था, उस समय का इतना जनसंख्या आबादी नहीं थी, इसलिए ये सारा काम होता था, इधर आ जाओ, है ना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना, उस समय कांग्रेस के जो बीजेपी पंडित लोग थे, मतलब जो पंडित, वो कांग्रेस। मुझे एक बात बताओ, सबसे मेन बात बिहार का जो आप मैं वही बोला कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उसके वजह से मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है उन्होंने बहुत सारा आवाज़ उठाया तो उनको जेल में डाला दिया गया। तो आप बोल रहे हैं कि भाई इधर आईपीएस ज़्यादा हो गए, तो ऐसा क्या बोल रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं कि बाहर मजदूरी करने जाते हैं, ये करने जाते हैं, हमारे डुमराव से, हम बाहर के तो नहीं जानते, हमारे डुमराव से युवक ठीक है गए हैं, लेकिन वो तो ऑफिशियल वर्क भी करने तो गए हैं। जो एजुकेटेड पर्सन वो बाहर ही ऑफिशियल वर्क करने गए हैं बाहर में। कितना यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, वो भी सब तो निकलते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है कोई भी जाए, यहाँ पर आप ये बताइए, आप यहाँ पर फैक्ट्री लगवाइए, यहाँ पर रोजगार दीजिए, आपको हम वोट देंगे, कोई भी सरकार हो। हम ये एक बात सुन लीजिए, कोई भी देश, जो नया पार्टी अभी उभर कर आई, 1 मिनट सुनिए ना, कोई भी राज हो, कोई भी देश हो, कोई भी गाँव हो, जब तक वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता रहेगा, वहाँ का विकास कभी नहीं होगा। तो लालू यादव चाहिए आपको, फिर लालू यादव चाहिए आपको? हम तो सोच रहे हैं कि अच्छा तो बताइए, आप लड़िएगा, आपको हम वोट दे देंगे, आपको तो कोई नहीं वोट देगा। अगर लालू यादव चाहिए आपको, उसी को वोट देगा, ये लोग जो खड़ा है उसी को वोट। अगली बार तेजस्वी यादव जी, ठीक है। आपको मालूम है तो आप देख लीजिएगा यहाँ का जो माहौल है। एक नंबर पे कौन रहेगा, 2 नंबर पे कौन रहेगा, 3 नंबर पे कौन रहेगा? मैं तो 1 नंबर पे रहेंगे अजीत कुशवाहा रहेंगे, 2 नंबर पे वो विनोद तिवारी की जो नहीं, स्टेट के लेवल में बोलता, बिहार में पार्टी तो 1 नंबर पर अभी तक आरजेडी थी, है ना, आपको मालूम है ना, मैंने थी कि नहीं थी, वहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा। दादा आप 2 मिनट, 2 मिनट। तू हेमा मालिनी के गाले खुद का चलो कन हो जाता नहीं देखत काहे नहीं को तारा हिम्मत हो तो हो ना चलो देखो भाई हेमा मालिनी के गाल बाबा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कहा लेता तो सर ये बताइए, आप बताइए कि मतलब अजीत कुशवाहा तो अभी है ना 5 साल से हैं, ठीक है, ये नगर परिषद का जरूरत है कि नगर परिषद देखेगा ना कि मेरा जो नगर परिषद में विधायक अभी ना विधायक नहीं, इसके पहले कौन विधायक है, इसके पहले विधायक कौन था, यहाँ पर विधायक पहले कौन था, यहाँ का सांसद कौन? ये काका बोलते बहुत, इधर तक गटर है, इधर गटर। अभी दिखावा करी अभी तो सरकार बनी है आरजेडी का। एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, आपका सरकार है, ठीक है, केंद्र में भी सरकार है, यहाँ पर सरकार है, मैं विपक्ष हूँ, तो हमको उतना भाव आप नहीं दीजिएगा। एक ये भी सही बात है, गारंटी रख लीजिए, तो कहाँ फंड मिलेगा? हम आपके पास, आप बीजेपी के हैं, बताइए, मैं आप बीजेपी के हैं, ये आरजेडी का है, हम आपका ये भी सही बात है ना भाई, जिसका पार्टी ऊपर है उसको निधि कम मिलता है, ज्यादा मिलता है जिसका पार्टी। तो यहाँ पे ना सरकार उनका है, यहाँ पे सरकार लाई है, फंड कहाँ से मिलेगा जी? क्या लगता है बिहार में इस टाइम किसकी सरकार बन सकती है? नीतीश कुमार की। जानते हैं विकास हुआ है, हम तो बता 75 साल से, जब से 2014 से पहले, जब से नीतीश कुमार के आने से पहले 2000 है, अभी तक बीजेपी यशवंत सिन्हा थे आरजेडी के, वो मतलब बीजेपी में थे ना? नहीं, यशवंत सिन्हा बीजेपी में कहाँ थे वो? तो उस समय लालू जी के राज्य में चलते थे, इतना गड्ढा था और इतना ऊंचा था, और आज बिहार की जनता बराबर रोड पे चल रही है। और उस समय लालू जी कहते थे कि हेमा मालिनी का गाल है, और आज क्या है? आज बिहार की जनता सब कमाती है, खाती है, और नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जीरो है। बताइए, चुनाव आया है ना,
चुनावी के वक्त में आप नौकरिया के बहाली निकालते हैं, नौकरी के बाद में 10,000 रुपया। अब बताइए, अभी जो 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, ये पहले आप दिए होते या 2 साल 3 साल पहले दिए हैं? नहीं मिला, ना मिला। पहले बात नहीं ठीक है। अब ठीक है, आप बात 10,000 जो रुपया दे रहे हैं, पहले आपको देना चाहिए था ना कि आपका विकास हो। अभी चुनाव का वक्त अभी लालू यादव राबड़ी देवी रहली तो 15 बरिस एगो चवानी ना दिहली। नहीं, वो जो हेमा मालिनी के बारे में, हेमा मालिनी के घाट पर रोज रातों में चाय पिए जाते हैं। हेमा मालिनी की जैसे गाल जैसे क्या हो रोज बनाना चाहते हैं। ऊंच रहे तो कहस कि हेमा मालिनी का गाल हो, आज का हो, लालू जी अब बता, हिंदी में बताओ यार मेरे को। आज पूरा रोड गड्ढा ही है। 2 मिनट क्या बोले हो? बोल रहे हैं ना कि जैसे कि जो गड्ढा उड़ा था पहले, वो तो बोल रहे थे लालू यादव की हेमा मालिनी के गाल है, ठीक है। तो अभी वो क्या है, ये पूछने के कहने का मतलब ये है। सरकार तो अभी है लालू यादव तब किसका सरकार था? आरजेडी का सरकार है। तब लालू जी का सरकार था। नहीं, अभी तो एरोप्लेन का रोड हो गया है लालू नीतीश कुमार के सरकार में। नीतीश कुमार का बीजेपी का सरकार है। आप कहीं पर जाइए, देखिए बीजेपी का हालत क्या है। अब देखिए नर सरकार का होता है। तो दादाजी 2 मिनट, एक सवाल आपको, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या दूसरा कोई? नीतीश कुमार। ओके, माहौल नीतीश कुमार का यहाँ पे है। आप इधर आ जाओ। नीतीश कुमार, क्या नाम आपका? सुनील कुमार ओझा। यहाँ पे बिहार में माहौल किसका अच्छा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या दूसरा और कोई? अभी तो नीतीश जी का है। सब नीतीश है यहाँ पे। एनडीए सरकार बना रहा है बहुत भारी बहुमत से। 9 पास के दे के अब बिहार के गड्ढा में भेजे के बाद फिर से लालू यादव तो हो ना दे ले। लालू जी जितना आदमी के यादो चाहे जौना बिरादरी के रेलवे का नौकरी दिवैलन, उ गरीब आदमी जनता का खेतवा लिखवाल मैं पैसा लेके नहीं दिले, मैं पैसा पकड़ाइल दे रहे पैसा पकड़ाइल दे रहे मिल रहा था, नौकरी मिल रहा था, लेकिन सबका खेत लिखा था। विकास कैसा है यहाँ? पैसा तो विकास अच्छा है, आम पब्लिक का भी विकास बढ़िया है। थोड़ा बहुत इनको देख करके भी अगर सरकार बनेगी। प्राथमिक सुविधा कैसी है, रास्ते वगैरह जो भी? ठीक है, बढ़िया है। आपको हम एग्जांपल दिए ना कि पहले आदमी रात में आने पे ना 12-1 बजे सोचते थे, आज के रात में यहाँ पे 2 बजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी बड़ा गांव से आ जा रहे हैं। आपका नाम क्या? नहीं है। आप 2 मिनट, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। आप आ जाओ 2 मिनट। आइए आप कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं आप? हम पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। आरा और बक्सर मेरा एरिया है। अच्छा। ये दोनों में हम करीब 10-12 तो विकास के बारे में आप बहुत सारे घूमते होंगे, तो विकास के बारे में बिहार का जो एरिया है वहाँ पे विकास कैसा है? थोड़ा इधर, थोड़ा सा पीछे भैया, थोड़ा सा विकास कैसा है इधर, रास्ते वगैरह जो? विकास के बारे में तो यही देख रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार आ गई है तो सबसे पहले हम लोग का सुरक्षा मिल गया। हम लोग का काम रहता है मार्केटिंग का, पैसा कौड़ी से लेकर सामान से आना जाना सुबह शाम रात। तो सिक्योरिटी हम लोग को मतलब है, कहीं ये नहीं डर लगता है कि हम मतलब लूटपाट हो। बोलने आता है तो बोल लेंगे, है ना। और आगे आ जाओ, है ना, ये हम लोग का सूरज हुआ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग तो खुद स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट से इतना दवा का सप्लाई हो रहा है कि हम लोग का मन खुश होता है देख कर कि गरीब को। अगली बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? अगली बार इस बार एनडीए की बनने की संभावना है। पूर्ण बहुमत से आ रही है एनडीए सरकार। अच्छा, हाँ। इंडिया जो सत्ता में थे तो उनका जो विकास है, विकास कैसा लग रहा है आपको? धरातल पे दिखाई दे रहा है। 20 साल पहले क्या था, अभी क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है। सब चैन से है, अमन चैन से सब घूम रहा है। रोड दिखाई दे रहा है, नली गली वगैरह सब दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री का योजना, इसके पहले 20 साल पहले कुछ दिखाई दे रहा था? एक साथ 5 आदमी खड़ा होने में डर लगता था। अभी कम से कम आदमी ठीक तो है, 5 आदमी बैठ के बात कर रहा है। गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म हो गया, जंगल राज हम लोग खत्म कर दिए। इस बार पूरा खत्म कर देंगे। किन किन मुद्दों पर ये अभी चुनाव होने वाले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा है। और क्या, शिक्षा प्रथम है। और उसके बाद जो सरकार को करना होगा अपना करेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर
कौन एक नंबर रहेगा स्टेट लेवल में, 2 नंबर कौन रहेगा, एनडीए, आरजेडी? अभी तो हमारे नज़र में जदयू नंबर 1 है, 2 नंबर 2 नंबर भाजपा है, 3 पर चिराग जी है। और सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार एनडीए की बनेगी, बार बार कार एनडीए की बनेगी। आपका नाम क्या और आप कहाँ रहते हैं? पप्पू कुमार सिंह नाम हुआ, पटना के रहने वाले। अच्छा, तो बिहार में अभी अगली बार किसकी सरकार बनेगी ऐसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुमत के अनुसार तेजस्वी ठीक है। अच्छा, उनका नंबर 1 पर आ रहा है सर्वे के अनुसार। लेकिन अभी तो हमारे एनडीए के लोग ठीक है, सरकार काम कर रही है, नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है। 20 वर्षों में पुल पुलिया रोड हम लोग डेवलपमेंट अच्छा है, मतलब डेवलपमेंट अच्छा है जी। नीतीश सरकार ही बेटर है, अभी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप नॉन पॉलिटिक्स से, आपको जो काम है तेजस्वी यादव भी आपको लग रहा है और नीतीश जी का काम भी आपको अच्छा लग रहा है? नीतीश तो अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा। हाँ, तेजस्वी आएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, आगे का क्या रुख रहेगा कोई पता नहीं है। बोले हमको 15 साल दे दो, 15 महीने दे दो, इस कुछ बोले? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। नहीं, आरजेडी तो जानते ही हैं शुरू से ही कितना उपद्रव ये वो किया है। नीतीश सरकार ही ठीक है, महिला लोग जो भी हो, हर लोग के लिए काम अच्छा हो रहा है। किन मुद्दे पे ये चुनाव हो जाएगा, मतलब प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दा अभी तो रोजगार शिक्षा इसी पे मेन चल रहा है। बिहार देश में सबसे ज़्यादा बिहार के जो लोग हैं बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, इसका कारण क्या है? अंकल, दादा, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है और घर का जो कार्यक्रम के लिए तो पैसा की ज़रूरत है, इसलिए लोग पलायन ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ से सरकार से। एनडीए की सरकार कितने सालों से यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से एनडीए सरकार बीच में टूटती थी, लेकिन अभी तो है एनडीए की। इधर आ जाओ, उधर देखो। अभी सरकार नीतीश की है। कितने सालों से है? अभी तो 5 साल से है। 5 साल से? नहीं, पहले भी नीतीश सरकार रही है, कभी बीच में टूटती है, फिर सेम वही हो जाती है। एक मुद्दा है कि बिहार के जो लोग हैं मजदूरी करने के लिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, ऐसे सब में चर्चा है। गुजरात में जाते हैं, मुंबई में प्लांट हर जगह सरकार बैठा रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ नवानगर में 2-4 को प्लांट बैठा है, अभी काम जारी है। अभी अगले साल में अनुमान है कि अगले साल में सब चालू हो जाएगा, तो पलायन कुछ कम होगा। डेवलपमेंट में यहाँ पे कारखानदारी है, इंडस्ट्रियल इस्टेट है, उसके बारे में इधर काम कैसा है? अभी चल रहा है, प्रगति पे है, वैसा विकास नहीं है, मैंने वैसा इंडस्ट्री वगैरह यहाँ भी बिहार में नहीं के बराबर है। जो प्रमुख सिटी है, पटना है, जो भी है, वहाँ पे कुछ है डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा बिहटा वगैरह में इंडस्ट्री आ रहा है। और दादा, आपका नाम क्या और आप कहाँ रहते? गोलू कुमार राय। बिहार में अगली बार किसकी सरकार बनेगी? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि बोल रहे हैं कि मतलब इंडस्ट्री नहीं है। तो इंडस्ट्री इस वजह से नहीं है बिहार में कि लालू जी का देन है कि इंडस्ट्री सब चला गया झारखंड में, ठीक है। झारखंड में ये लालू जी के देन है कि मतलब झारखंड में चला गया, नहीं तो हम लोग के पास मतलब इतना इंडस्ट्री रहता कि मतलब कहीं जाने की गुजरात, दिल्ली, मुंबई जहाँ भी हम लोग जाते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मतलब बेरोजगारी और मतलब जो बोल रहे हैं कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये सब लालू जी के पहले देन था कि नहीं है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी आ गए हैं, तो मतलब सड़क पर हम लोग अच्छे से चलते हैं। आप हमारे सिमरी गांव में जाइएगा, पहले जाते थे, इससे 20 वर्ष पहले, मतलब 2004, 2003, 2002 के समय में, तो जैसे एक पड़ेगा मझरिया, आपको मतलब 10-11 बजे के बाद जुगाड़ नहीं था कि आप चले जाएंगे वहाँ पर। आपका गाड़ी छीन लिया जाएगा, आपका पूरा पैसा रुपया जितना है आपका सब छीन लिया जाता था, ठीक है। हम लोग का मतलब यहाँ पे लालू जी के कारण क्या प्रॉब्लम क्या था? क्यों झारखंड में क्यों इंडस्ट्री गई? लालू जी ने क्या किया ऐसा? लालू जी ने बंटवारा कर दिया, अब क्या चाहते हैं, अब क्या करेंगे? बंटवारा कर दिए हैं, अब वो सब सारा कंपनी वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गया है। क्या है सर? बिहार का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन इसमें लालू जी का कोई ऐसा ये नहीं है। स्टेट तो डिवाइड हुआ था, तो ऐसा कुछ है नहीं। दादा, आपका नाम क्या और आपका गांव? धर्मेंद्र पांडे, सिमरी। अच्छा, क्या है अगली बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी? निर्विवाद रूप से नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे अगले बार भी। गठबंधन कोई भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। यहाँ पे कंपनी वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये आती नहीं, इसका कारण क्या है?
यहाँ पे मजदूरी करने के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है, इसका क्या कारण? सरकार तो मदद प्रलोभन कर दे ही रही है, लेकिन अब नहीं आ रही इंडस्ट्री तो कुछ उनका भी अपना मजबूरी होगा। ये बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के टाइम में उन्होंने कुछ बंटवारा किया ऐसा। ना वो तो उनका स्थिति जो उस समय था उसके अनुसार उन्होंने काम किया। अभी का जो स्थिति है उसके अनुसार नीतीश जी काम कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे बिहार में इस टाइम चुनाव में? बिहार में कोई मुद्दा नहीं रहता है, केवल जाति मुद्दा रहता है। खाली जात? हाँ, जात अगर काम में मुद्दा रहता तो आरजेडी का पता नहीं रहता, लेकिन जाति मुद्दा है इसलिए आज भी जिंदा है आरजेडी। सब पार्टी जात के ऊपर ही करते हैं, आरजेडी हो या फिर कोई भी हो। नेता ही आज जाति के ऊपर चुने जाते हैं तो पार्टी क्यों नहीं करे, लोग क्यों नहीं करें? इसमें जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं।